उनको रहता है जो अपना समय अपने दिमाग पे खर्च करते हैं। जो अपना समय शरीर पे खर्च करते हैं उनको कुछ नहीं याद रहेगा। और बेचारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं ना, पढ़ने वाले जो स्कूल के बच्चे होते हैं, जो अपना समय अपना पैसा अपने शरीर पे खर्च करते हैं, उनको पढ़ने में कुछ नहीं आता, वो उबते हैं पढ़ाई से। और जिनको जो बच्चे अपने दिमाग पे खर्च करना सीख लिए हैं, वो पढ़ाई में शौकीन होते हैं। और जिसको शौक हो जाए पढ़ने का, तो किसकी क्या मजाल है जो सफलता उसके हाथ से छीन ले। चाहे कोई भी सरकार रहे, उसको सफल होने से, आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। गलती हम करते हैं, रास्ता गलत चुनकर हम फैसला लेने में कमजोर रहते हैं, या दूसरों को देखकर फैसला लेते हैं। खुद से फैसला लेने की ताकत किसी में नहीं होती है। कि होती है? नहीं होती। समझ में आया? नहीं आया? आया कि नहीं आया? वो बटल में है, ठीक है। तो अब से क्या करना है, आज हम यही सोचे हैं आपको बताने के लिए कि अपने जीवन का जो बहुमूल्य समय है, उस समय में कुछ समय अपने दिमाग को देना सीखिए। चाहे शांत रहकर, चाहे एकांत में बैठ करके, क्योंकि शांत रहेंगे एकांत में बैठ कर या फालतू बातों से हट करके कुछ समय दीजिए। और जानते हैं, हम शरीर के लिए कुछ नहीं करते, हम केवल पूरा समय, पूरा सब कुछ हमारा दिमाग के लिए होता है। सारा दिन यही लगे रहते, अकेले, कोई मतलब नहीं। दूसरा कोई होता है तो वो वगैरह नहीं, क्योंकि उसको शरीर, उसका खर्चा कहाँ होता है? शरीर पे। हमारा कहाँ होता है? दिमाग पे। तो दिमाग पे खर्च करने वालों को क्या चाहिए? खाली, एकांत। और शरीर पे खर्च करने वालों को क्या चाहिए? भीड़, मेला। नहीं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब चलिए, अब वो रास्ता जो आपको दुख से हमेशा निकालेगा, उसको अब जानिए, समझिए। आज हम आपको जल्दी छोड़ेंगे, इसलिए ठीक है। हाँ, ये ठंडी आपको सता ना सके, सताएगी नहीं। अगर उसको सौंपेंगे, अच्छा उसको सौंपेंगे तो बताएं क्या होगा। शायद 5 साल में जब से इस काम को कर रहे हैं, तब से उतना ठंडी नहीं पड़ी, लेकिन अब की बार ज्यादा पड़ी। और अब की बार हमको ज्यादा दौड़ना था, हमको ठंडे ना लगे, इसलिए प्रकृति तो जतन कर दी। हम नहीं किए हैं, ये आप मान के चलिए। ना हमारे सोच में था, ना विचार में था, कभी नहीं था। बस अपने आप वो रास्ता बना दी, ऐसा सिस्टम भिड़ा दी, हो गया। नहीं समझ में? और देखिए, जब हम बाइक पे चलते थे तो हमें कोहरा भी मिल जाता था। इस पर जब से हम चले हैं, रात में भी चले हैं, लेकिन कोहरा की वजह से हम कभी गाड़ी रोकना नहीं पड़ा, वो कट जाता, साफ हो जाता। देखिए, ये है अच्छे कर्म की ताकत। समझ आया कि नहीं आया? कितना कोयला है, जहां जहां गए वो कोयला वहां पे नहीं पड़ा था, गवाह है। ताजुब मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जिसको सौंपे हैं, खुद को जिसको सौंपे हैं, वो क्या हो गए? वो हमारे रक्षक को, मतलब हो गए कि नहीं। अब हमें कहाँ रास्ता साफ चाहिए, कहाँ हमें रास्ता नहीं साफ चाहिए, हमसे ज्यादा तय करने वाले जिनको सौंपे हैं ना, वो तय करेंगे। हमें तो चलना है। नहीं समझ में आया? ठीक है। और आप किसको सौंपे हैं? झूठ को, पैसे को, नौकरी को, किसी बीमारी को, किसी से झगड़ा करके उसको सौंप दिए हैं खुद को। अब वो जहां जहां जब जब चाहेगा आपको कोर्ट कचहरी बुलाता रहेगा, आपको जाना पड़ेगा। क्या किए हैं? खुद को कहां सौंप दिए? पैसे के लिए खुद को कहां सौंप दिए? है ना? बीमार हो गए तो बीमार होकर खुद को कहां सौंप दिए? हाँ, ओझा के यहाँ, डॉक्टर के यहाँ कहाँ सौंप दिए खुद को। और जब चाहेंगे दौड़ाते रहेंगे, आपको दौड़ना पड़ेगा। अब क्या हो गया?
इन लोगों से को मतलब इन फालतू जगह खुद को सौंपने से अच्छा है हम उस जगह सौंप दें जहां से हमारा जन्म हुआ है। तो क्या होगा बताइए? बहुत अच्छा होगा। हम इस चीज का प्रैक्टिकल ले चुके हैं, हम चाहते हैं कि आप भी लीजिए। हम आपका गुरु या कुछ ऐसा बनना नहीं चाहते, हमारा मेन मकसद है अपने जैसा परिवार, सबका परिवार बनाना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। आपका हम कुछ बनना नहीं चाहते, हम अपने जैसा परिवार को, आपका परिवार अपने जैसे परिवार को बनाना चाहते हैं, यही है। इसीलिए बारीकी से हर एक तरीके को हम आपको सिखाना चाहते हैं। अब जब आप तैयार नहीं रहेंगे समय भी खर्च करने के लिए अपने दिमाग के लिए, तो हम क्या करेंगे, है ना? ठीक है, समझ में आया? अब जब सौंप देंगे तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे आप प्रकृति को सौंप दिए, शादी बच्चों की करना है, सौंप दिए, तय हो गई, ये पैसा नहीं है, क्या करें, हम सौंप दें, मर्जी तुम्हारी। हम सब में खुश रहेंगे, बारात लौट जाएगी तो भी खुश रहेंगे, बारात टिकेगी तो भी, सब थूक कर जाएंगे तब भी खुश रहेंगे, और बखान कर जाएंगे तब भी खुश रहेंगे। और देखिए होगा क्या, फिर एक एक इंसान बखान के जाएगा। और जब तक खुद को सौंपे रहेंगे, इस तरह हो गया तो क्या होगा, फांसी लगा लेंगे, उस तरह हो गया तो किसको मुंह दिखाएंगे, गए काम से, क्योंकि तय आप कर रहे हैं ना। क्या इतनी हिम्मत है सौंपने की? हमारा काम है तय करना, डेट रख दिए, ठीक है, आगे देखते हैं, हमारे कर्म में जो ताकत होगी हर चीज को हम स्वीकार करेंगे। बोलिए हंसते हुए। तो आपके सामने वही पिक्चर घटेगी जो आपको हंसा के गुजारेगी, नहीं तो ऐसी पिक्चर घटेगी मजबूरन फांसी लगाना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? तो क्या करना है, अब बस में नहीं करना ना किसी को, कि करेंगे जहां बस में किए, बच्चे को भी अगर अपने बस में किए तो समझिए कि आप हाथ धोए, बस में मत करिए। क्या करेंगे, बचपन से अब तक क्या किया, बसे में तो किए, हुआ क्या नतीजा, हुआ कोई बस में? समय आने पर उसे जो करना है वो कर ही जाएगा। रोक पाएंगे? कोई नहीं रोक पाएगा। बस में मत करिए, जरूरत है उसको सही रास्ता दीजिए, अगर आपके पास है तो, अगर नहीं है तो उसको खुद खोजने दीजिए सही रास्ता। जैसे हमारे माँ के पास सही रास्ता देने की ताकत नहीं थी, तो क्या की हो, हमें फ्री छोड़ दें कि अपना रास्ता खुद खोजो। हम क्या करें, हम खोज लिए। नहीं समझा? ठीक है, ये भी क्या थी, ये जान लीजिए प्रकृति का ही सिस्टम है। और वैसे ही जब आप सौंपेंगे खुद को प्रकृति को, तो आपके साथ वो होगा जो आपके लिए जरूरी होगा, और जब नहीं सौंपेंगे तो आपके साथ वही होगा जो आपके लिए जरूरी नहीं होगा। आज आपके जीवन में बहुत सारे लोगों के जीवन में अच्छा हो रहा है, हो नहीं रहा है, हो रहा है। बहुत सारे लोगों में जो नए हैं उनके बारे में हम नहीं बता सकते, लेकिन जो पुराने व्यक्ति हैं ना, उन सबके जीवन में अच्छा हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, उनके जीवन में अच्छा हो रहा है। नतीजा, कोई आधा सौंपा है, कोई पूरा सौंपा है, कोई 75% सौंपे हैं, कोई सौंपने के लिए भी सोच रहे हैं, कोई 10%, कुछ ऐसा ही चल रहा है। तो हाँ, जो जैसा सौंपा है प्रकृति को, खुद को प्रकृति के हवाले जो भी व्यक्ति जैसा सौंपा है कि जो करेंगे वही करेंगे, हमें वो करना है जो हमारे सामने आ जाए, नंबर 1 करेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज इसमें और बारीकी ध्यान देना है, सौंपने के बाद जब भी जो भी काम आए, ऐसा तो है नहीं काम नहीं आएगा। जब काम करने के लिए हमारे सामने आ जाता है तो आपको आएगा ही, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो जब भी जो भी काम आए, उस काम को इतना ईमानदारी से करिए, उस काम को इतना ईमानदारी से करिए कि दोबारा वो काम आपको सताने ना आए। अभी क्या होता है, आप एक ही काम को करने में 1 हफ्ता बीत जाता है, एक काम को रोज रोज करते हैं। अरे हमसे अपना काम बार बार करवाते हैं,
नहीं समझ में आया नहीं है? हम कहां से बोले, क्यों बोले? हमसे अपना काम बार बार आप करवाते हैं, क्यों? सोचिए कि जब हमारे काम को आप ईमानदारी से नहीं समझ रहे, इसलिए हमसे बार बार करवाते हैं, तो अपने काम को कितनी बेईमानी से करते होंगे। इसलिए एक ही काम को जिंदगी भर करना पड़ता है, जीवन भर करना पड़ता है एक काम को, और एक काम से आप फुर्सत नहीं पाते हैं। और हमारा सिद्धांत है कि एक काम को अगर हम कर दिए तो उस काम को ऐसा करते हैं कि दोबारा इस काम को करना ना पड़े। और जब व्यक्ति उसी काम को दोबारा कराते हैं तो पक्का उस व्यक्ति को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे और प्रकृति के बीच का जो कनेक्शन है उसको काट रहा है। नहीं समझ में आया कि नहीं समझ में? उदाहरण दे दें इस बात में। जैसे हम पहली बार आपका घर देखने आते हैं, आपको बताते हैं, आप कितनी बार पूछते हैं जो हम बताने में उबते हैं आप, है ना? उस समय बताने में ऐसा कौन सा हम कसर करते हैं या कमी करते हैं जो आपको समझ में नहीं आता, है ना? उसी चीज को कितने लोग 10 बार बुला के पूछते हैं, उसी चीज को। तो उसी समय हम समझ में आ जाता है हमारे। सोचिए, समझ में आया कि नहीं? जो समझाते हैं, जो पूछते हैं, जो नहीं पूछते हैं, वो अभी चर्चा नहीं करेंगे, मन में रखे रहेंगे, ठीक है? समझ में? उसी काम को क्यों ऐसा क्यों करवाते हैं? क्योंकि वो अपने काम को, हाँ, जो नए व्यक्ति होते हैं ना, उनको हम बताने में जरा से हिचकते हुए, बुला रहे हो ठीक है आ रहे हैं, बुला रहे हो ठीक है आ रहे हैं, बुला रहे हो ठीक है आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अभी बहुत अज्ञान दुनिया से निकलकर एक अच्छी दुनिया में आने का प्रयास कर रहे हैं। उस समय हम साथ नहीं छोड़ते हैं, साथ हम उस समय छोड़ते हैं जब पूरी तरीके से आपको मजबूत कर देते हैं। उसके बाद अगर गलती करते हैं तो फिर नहीं छोड़ते। जब तक आप अनजान रहते हैं तब तक ठीक है, कोई बात नहीं, सिखाएंगे हम, लास्ट तक सिखाएंगे, अंतिम समय तक सिखाएंगे। लेकिन जब आप कह दिए कि हमें समझ में आ गया, और समझ में आने के बाद फिर आप गलती कर दिए, तो फिर आप झूठ क्यों बोले? क्यों बोले कि समझ में आया? आपको बोलना नहीं था, समझ में आया, फिर झूठ बोले कि आप समझ में आया। नहीं समझ में आया? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? दुखी मत होइएगा। यह भी समझाने का ही एक तरीका है, समझाने का ही तरीका है, बस बाकी कुछ नहीं। ये जो बात हम बोल रहे हैं, ताकि आप उस कक्ष को छोड़ करके, उस चीज को छोड़ करके एक और सीढ़ी पे, एक बढ़ते कदम पर पैर रख दो। ये बढ़ते कदम पर पैर रखने का तरीका है, अगर ये चीज समझ में आ गया तो। और ये चीज, जो भी बातें हम आपको बताएं यहाँ पे, ये बातें सिर्फ यही पे लागू नहीं करना है, ये बातें अपने जीवन से जुड़े हुए हर एक काम पर लागू करना है। बोलिए, अपने जीवन से जुड़े हुए हर एक काम पर लागू करना है। तब देखिए सक्सेस, सफलता या पैसे का लिए या ऐसा कुछ है, ये सब कहना ही नहीं पड़ेगा कि पैसा कम है, कमाई नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, वो धोखा दे दिया, वो पैसा चुरा लिया। इसकी नौबत नहीं आएगी आपके जीवन में, ठीक है? मतलब नौबत ही नहीं आएगी। तो हमारी बात कहां थी? ये बात कहां से शुरू हुई? आपको याद है कि नहीं? यहां से शुरू हुई। जब हम बताएं कि हम प्रकृति को सौंपे हैं, और सौंपने के साथ साथ हम क्या करते हैं कि अगर उस बीच में जो हमें काम करना पड़ता है, तो उस काम को आखिरी समझकर हम करते हैं, और आप पहला समझकर करते हैं। नहीं समझ में आया? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? उस काम को हम आखिरी समझकर करते हैं। जैसे अभी हम आपको सिखा रहे हैं ना, तो ये चीज हम आखिरी समझकर सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि ये चीज का अगली बार ना सिखाना पड़े। मतलब एक चीज पे मेहनत हमें बार बार ना करनी पड़े, अगली बार किसी और पे मेहनत किया जाए, उसके बाद किसी और पर मेहनत किया जाए, क्योंकि बहुत छोटा समय मिला है हम लोगों को। और जिस तरह हम काम करते हैं
उस तरह अगर आप करने लगेंगे तो जो काम आप 10 घंटे में करते हैं वही काम आप 1 घंटे में खत्म करेंगे, ये जान लीजिएगा। बस करने लगे, 9 घंटा आप आराम करिए, फुर्सत में जिए, ठीक है। ऐसा आप करते नहीं हैं, पहले सीखिए इसको। अभी जो हम बता रहे हैं इसकी शुरुआत करिए, ये कैसे होगा, ठीक है। तो करेंगे, अब अपने काम से बेईमानी नहीं करेंगे। एक काम को, जो भी काम आपके सामने आए वो आखिरी समझ के करेंगे, बोलिए ना, आखिरी समझ के कि अब इस काम को दोबारा नहीं करना है। दोबारा अगर करेंगे तो कोई दूसरा काम होगा तो भी करेंगे, बोलिए, ऐसा करेंगे पक्का या नहीं? भोजन में भी ऐसा ही आपको करना है। भोजन बनाते हैं, उसे इतना बढ़िया बनाइए, ये सोच करके हम आखिरी बार बना रहे हैं, शाम को बनाइए, आखिरी बार बना रहे हैं। तो हर दिन का जो ये क्रियाकलाप है, जो सुबह शाम का ना, ये हमेशा आपके मेंटेन, हर चीज को मेंटेन कर देगा, हमेशा। लेकिन आप कभी ध्यान नहीं देते, बस आपका दिमाग, आपका सोच पता नहीं पूरा दिन किन ख्यालों में डूबा रहता है। ये आपके पास आपका दिमाग नहीं रहता है, और ना रहने का नतीजा कि जो आप काम करते हैं ना, भूल भूल के करते हैं, परेशान हो के करते हैं, बार बार करना पड़ता है। बोलिए हाँ या ना? सबको करना पड़ता है, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। अब चलिए, अब हम दलदल से निकले कैसे? दलदल क्या है इस जमाने में? बहुत सारी बीमारी, ये दलदल है, मानते हैं कि नहीं मानते? बीमारी का मतलब, एक बीमारी होती है जो कभी ना ठीक हो, एक बीमारी ये होती है जो आपको छोड़ी तो आपके परिवार में किसी और को पकड़ ली, उनको छोड़ी तो किसी और को, या उन्हीं को बदल बदल के कोई बीमारी। एक ये हो गया, बीमारी भी एक दलदल हो गया। दूसरा चीज, झगड़ा कम दलदल है, बोलिए, झगड़ा कम दलदल है। जो परिवार झगड़ा में उलझा है, जाके उनसे पूछिए उनका क्या हाल है, बोलिए ना। कितने लोग झगड़ा नहीं किए हैं? सभी लोग किए, सभी लोग। झूठ नहीं बोलना, इसमें शर्माना क्या? अपनी कमियों को जानेंगे तभी तो दूर करेंगे। जब अपनी कमी को ही नहीं जानेंगे, दूर कैसे करेंगे, बोलिए। देखिए, इस समय जो लालच का दौर चल रहा है ना, थोड़ बहुत किसी के घर में नहीं, बहुत हुआ है सबके। बस किसी का सर फूटने से बचा है, बाकी सब हो गया हुआ है। घर में आपस में नहीं हुआ तो पड़ोसी में नहीं हुआ तो ऑफिस में, वहां पे नहीं हुआ तो जहां काम करने जाते हैं वहां हुआ है, वहां नहीं हुआ तो कहीं और हुआ, रास्ते चलते हुआ है। लेकिन इससे कोई बचा नहीं है। तो क्या है, झगड़ा कितने लोगों को खुशहाल किया है, बोलिए। जब इन सारी चीजों को हम अच्छी तरीके से जानेंगे, इसके जड़ तक पहुंचेंगे ना, तभी इनसे छुटकारा पाने का प्रयास करेंगे, तभी तो इनसे हम लड़ेंगे, बोलिए ना। जब हम जान पाएंगे कि हमारे जीवन जीने का जो तरीका है उसमें सबसे बड़ा रुकावट किसका है। अभी तो रुकावट हम किसी और एक इंसान को देते हैं कि ये नहीं होते तो झगड़ा नहीं होता, वो नहीं होते तो आज ये दिन नहीं आता, बेटा अगर पढ़ा नहीं होता तो आज गरीबी नहीं झेलना पड़ता, इस बहू से शादी नहीं किए होते, वो वाली से किए होते तो आज इसका मुंह नहीं देखना पड़ता। ऐसा ही होता है ऐसा। पीछे वाले भाई समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो झगड़ा कितना हद तक हम लोगों को बर्बाद कर रहा है, इसको जानिए पहले। तो झगड़ा दलदल है या नहीं? झगड़ा से कितने परिवार को खुशियां मिली है, थोड़ा बता दीजिए। चाहे वो झगड़ा दुश्मन से हो, चाहे आपस में हो, चाहे पड़ोसी से हो, चाहे रिश्तेदार से हो, झगड़ा हमेशा दर्द का कारण बना हुआ है।
जितना बड़ा झगड़ा उतना बड़ा दर्द। हाँ या ना? चलिए, 2 हो गया। तीसरा क्या है? भूत। ये भूत कितने लोगों की उम्र खा गया? ओझाई कराते कराते हाथ उठाइए ना मिस्त्री। हाँ, इन्होंने बताया कि हमारे माता जी का ना पूरा जीवन बीत गया ओझाई कराते कराते। ओझा बदलते 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 बदलते, लेकिन भूत आज तक गायब नहीं हुआ। हाँ, ठीक है। अब कोई भी परिवार भूत में या ओझा में अगर वो फंस जाए तो बताइए उसमें कितनी खुशी मिलती है? बताइए, आप सब बताइए थोड़ा सा। जिनके घर में भूत अगर घुस गए या घुसने का रास्ता बना लिए तो उनका परिवार क्या होता है? बर्बाद हो जाता है। बोलिए, होता है कि नहीं बर्बाद? बर्बाद होता है। तो इसका मतलब ये तीनों चीजें हमारे जीवन के लिए खतरनाक है। और अभी तक हम खतरनाक इनको कम जानते थे, खतरनाक पड़ोसी को जानते थे, जबकि पड़ोसी हमारे सबसे बड़े मित्र है। ऐसी बात नहीं है, पड़ोसी हमारे सबसे बड़े मित्र है। जब ये तरीका, ये रास्ता हमको मालूम हुआ, सबसे पहले हम अपने पड़ोसी का ही घर सही किए, क्योंकि वो खुशहाल रहेंगे ना तो पक्का हमको दर्द नहीं देंगे। जब हमको दर्द नहीं देंगे तो फिर टेंशन नहीं रहेगा। जब वो दुखी रहेंगे तो दर्द जरूर देंगे। बोलिए, देंगे कि नहीं? आप खाना खाइए और पड़ोसी आपका ना खाए तो कैसा रहेगा? बल्कि इसके बदले में ये सोच हमें सोचना है कि हमारा पड़ोसी हमसे 2 कदम आगे रहे। हमारे घर में अगर 10 बोरा गेहूं है तो उसके घर में 12 रहे। 12 रहेगा तो हमको देख के वो खुश रहेगा कि हमसे कम है। ये तरीका कभी ढूंढे हैं? बोलिए ना। अगर हमसे हमारे घर में 12 है और पड़ोसी घर में 8 है तो पड़ोसी क्या करेगा? वो हमेशा दुखी रहेगा, आपके मुंह पे अच्छा बोलेगा, बाकी दुखी रह गए तो बहुत आगे गए हैं, बहुत आगे गए हैं, बहुत आगे गए हैं। बोलिए, है ना? होता है कुछ पड़ोसी बोला भैया ऐसे है ना कि उनके ज्यादा रही, हम कम में रहा तब वो जलते। कोई बात, हमें ऐसा नियत बनाना है। हम क्या बोले अभी? हमें प्रकृति को, अपने आप को प्रकृति के हवाले सौंप देना है। अपने आप को प्रकृति के हवाले सौंप देना है। तो आप जो पड़ोसी ऐसे हैं, ऐसे सोच वाले, तो क्या है? बोलिए, जैसे आपने बताया पड़ोसी तो क्या है? वो भी तो प्रकृति के ही बनाए हैं। अगर वो गड़बड़ी करेंगे, हम अच्छा कर रहे हैं तो उनको सजा प्रकृति देगी। हम उनकी सजा का जिम्मेदार क्यों बने? हमारा काम है गेहूं बोना, तो हम गेहूं बोएंगे ईमानदारी से, चाहे गाय खाए और चाहे भैंस खाए, है ना? जो हमारा कर्म है वो हमें लाके देगा और देगा, इस पर हमें भरोसा रखना है। किस पर? हमें अपने कर्म पे। हमें अपने कर्म भरोसा रखेंगे तो पड़ोसी चाहे कांटा बिछाए और चाहे फूल बिछाए, उससे हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है? लेकिन वो रास्ते पे चलने के बाद ही नहीं, बहुत लाठी पड़ेगी, पड़ोसी ही देंगे। कहा ना, कभी कभी ऐसा होता है भाई, मिलते हैं लोग, भैया बहुत भलाई किए हैं लेकिन कभी भी हमारा अच्छा नहीं हुआ है। हम बहुत कर्म अच्छा किए हैं लेकिन कभी भी हमारे जीवन में अच्छा नहीं हुआ है। बहुत सत्य बोले, हर जगह मारे खाए हैं। ऐसा धारणा समाज के अंदर बन चुका है क्योंकि वो अपने सच्चाई को, अपने काम को अलग अलग तरीके से करते थे, एक साथ नहीं करते थे। समझ में आया कि नहीं है? जैसे इस गिलास को उठाना है और एक अंगुली से उठाइए तो क्या होगा? गिर जाएगा। गिरेगा कि नहीं गिरेगा? एक अंगुली से। इसमें अगर 5 लगा दें तो उठ जाएगा आराम से, उसमें पानी रहेगा वो भी। तो ठीक हमें सही मार्ग पे चलेंगे तो चारों रास्ता एक साथ पकड़ के चलेंगे तभी होगा। अगर अब हम कितना भलाई करेंगे, अगर बुराई नहीं छोड़ेंगे तो भलाई काम नहीं करेगी। कितना सच बोले और कर्म हमारा बुरा रहे तो सच्चाई हमारा काम नहीं करेगी।
कितनों सच बोले, कितनों अच्छा कर्म करें, अगर हम प्रकृति को नहीं जाने, प्रकृति के अनुसार नहीं रहे, कि हमारी सच्चाई और अच्छा कर्म हमारा व्यर्थ चला जाएगा। समझ आया? ये बात हमेशा याद रखना है। लेकिन फिर भी अगर हम प्रकृति को, बहुत सारे लोग नहीं जान रहे हैं, अगर अच्छा कर्म में सजा पाने के बावजूद भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो उनको कोई ना कोई कभी ना कभी मिल जाएगा जो उनकी जिंदगी को बदल देगा। ये जानिए, इस बात पे भी उन्हें भरोसा रखना चाहिए। ठीक है? तो चारों चीजें हमें एक साथ पकड़ना है, एक साथ चलना है। ठीक है? चलेंगे? तो पता चल गया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? 3 चीज, झगड़ा, बीमारी और भूत। हम इनसे लड़ नहीं सकते, तीनों से कोई नहीं लड़ सकता। बोलिए। ये ऐसी चीजें हैं कि इनसे जितने लड़ेंगे, जिसमें इतना मतलब घुसेंगे, उतने ज्यादा फंसते जाएंगे। हाँ, भूत भगाने के लिए जितने प्रयास करेंगे ना, उतने ज्यादा आप फंसेंगे। ये जान लीजिएगा। चेक कर लिए हैं या करेंगे? हाँ, मतलब थोड़ा सा जतन करेंगे भगाने का तो ज्यादा फंस जाएंगे, फिर ज्यादा जतन करेंगे तो और ज्यादा फंस जाएंगे। ठीक उसी तरीके से बीमारी है और उसी तरीके से हमारे घर का झगड़ा है। ठीक है? इसको हटाने का, इससे बचने का केवल एक तरीका है, वो है ये रास्ता जो भी बताने जा रहे हैं। तो बताया जाओ रास्ते के बारे में।